गंगोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिमालय श्रृंखला पर 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो हिंदुओं के दिलों में एक बहुत ही खास स्थान रखता है। ये उत्तराखंड में छोटा चारधाम यात्रा के 4 पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। गंगोत्री जाने के लिए तीर्थयात्री सबसे पहले ऋषिकेश पहुँचे और रात में यहीं विश्राम करें, क्योंकि अगली सुबह ऋषिकेश से गंगोत्री या उत्तरकाशी के लिए आपको सीधी बस या टैक्सी मिल जाएगी। तीर्थयात्री आमतौर पर उत्तरकाशी को अपना आधार शिविर बनाते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं आपका फ्रेंड अमित मिश्रा एंड यू आर वाचिंग अमित ट्रैवलर। भाई साहब, सीरियसली आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर approximately 14 hours through the local transport bus of Uttarakhand, my body is like super tired and अभी मुझे ऐसे लग रहा है बस बेड पे क्रैश कर जाऊं। मूल गंगोत्री मंदिर नेपाली जनरल अमर सिंह थापा द्वारा बनवाया गया था। उन सभी प्राकृतिक सुंदरता और अनुग्रह के बीच जो पहाड़ों और उस स्थान की ऊंचाई से प्रभावित है, जो गंगोत्री को सबसे पवित्र स्थानों में से एक बनाता है। इसका गंगा नदी के साथ अंतरंग संबंध है। तीर्थयात्रियों को मुख्य धर्म स्थल पर जाने से पहले स्वच्छ पवित्र नदी के साफ पानी में स्नान करना आवश्यक है। भागीरथ शिला को पवित्र शिला माना जाता है, जहां राजा भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी। गंगा माँ, जो हिंदुओं की बहुत पूजनीय देवी हैं, का उद्गम गौमुख में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जो गंगोत्री शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा नदी को 3 धाराओं के रूप में छोड़ा। रोहतपर नदी को भागीरथी कहा जाता है और देवप्रयाग से गंगा नाम प्राप्त होता है, जहाँ ये अलकनंदा से मिलती है। गंगोत्री मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल मई से जून और सितंबर से अक्टूबर नवंबर है, लेकिन शक्तिशाली देवता को निहारने के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। माँ गंगा एक छोटी चांदी की मूर्ति के रूप में सफेद मंदिर की इमारत के परिसर में मौजूद है। हिमालय की अद्भुत पर्वत श्रृंखला और बगल में बहती भागीरथी जीवन देने वाले सौम्य लेकिन शक्तिशाली देवता को निहारने के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। What's up guys? I have arrived along with my companions, my team, to the Gangotri first dham. Gangotri dham out of the 4 dhams of Uttarakhand. ये मेरे पूरे पट्टे लोग यही है। हर हर गंगे, हर गंगे। जैसे ही सर्दियों का मौसम पर्वतीय क्षेत्र के दरवाजों पर दस्तक देने के लिए तैयार होता है, देवी गंगा 20 किलोमीटर नीचे की ओर मुकबा गांव में मुख्यमनाथ मंदिर में प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाती है। वैदिक मंत्रों और विस्तृत अनुष्ठानों के बीच दिवाली के शुभ दिन पर स्थानांतरण होता है। अधिक खुशी और उत्साह के साथ देवी को अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री मंदिर में वापस लाया जाता है। माना जाता है कि राजा सगर के पौत्र भागीरथ ने देवी गंगा को प्रसन्न करने के लिए अपने पूर्वजों की राख को साफ करने और उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उनका ध्यान करते हुए उन्हें मोक्ष प्रदान किया था। जैसे ही गंगा का पानी भागीरथ के पूर्वजों की राख को छू गया, 60,000 पुत्र अनंत विश्राम से उठकर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम से सूर्य कुंड की विशेष महत्वता है। भागीरथी की धारा यहाँ सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए आगे बढ़ती है। इस शिला से 100 मीटर के फासले पर राजा भागीरथ ने सूर्य देव को अर्घ्य दिया था। भागीरथी की धारा आज भी इसी स्थान पर सूर्य को अर्घ्य देते हुए कुंड में गिरती है। इसी कारण इसे सूर्य कुंड कहा गया है। बताते हैं कि इस कुंड में एक शिवलिंग भी है। इस शिवलिंग के दर्शन शीतकाल में तब होते हैं जब भागीरथी का जलस्तर कम होता है। सूर्य कुंड से निकलकर भागीरथी गौरी कुंड पहुंचती है। कहा जाता है कि गौरी कुंड में भगवान शंकर ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। आज भी वहाँ पर एक पत्थर का शिवलिंग है।
आज भी भागीरथी इस शिवलिंग की परिक्रमा करती है। रामेश्वरम में गौरी कुंड के बाद का गंगा जल नहीं चढ़ाया जाता। जो लोग रामेश्वरम में गंगा जल लेकर जाते हैं वे गौरी कुंड से पहले गंगा जल भरते हैं। यहाँ पांडवों ने स्वर्गारोहिणी के समय यज्ञ कर एक गुफा में रात्रि विश्राम किया था। तो आप हमेशा यहीं रहते हैं और कितने सालों से हैं यहाँ पर? 11 साल से। पांडव गुफा के अंदर आपको एक महाराज जी मिलेंगे जो कि 11 साल से इसी पांडव गुफा में रह रहे हैं।